धूप धीरे धीरे घाटियों के बीच उतर रही थी जब पहाड़ी की ढलान पर फैली वह नगरी अपने दिन का पहला श्वास ले रही थी। हर छत पर ओस की बूंदें जमी थीं और उनके बीच से उठती मंद रोशनी ऐसा भ्रम देती कि मानो स्वर्ण का आवरण बिखरा हो। केवल कहीं कहीं से दूध वाले के कदमों की ध्वनि आती। इसी सन्नाटे में मंदिरों की घंटियां गूंजने लगी है। पहले एक, फिर दूसरी, फिर तीसरी, मानो नींद में डूबे नगर को जगाया जा रहा हो। हर ध्वनि के साथ ठंडी हवा का एक झोंका बहता और धूप की एक किरण किसी देवता की मूर्ति पर आ टिकती। यह दृश्य किसी आयोजन का नहीं था, यह उस नगरी की दिनचर्या थी, सदियों से अपरिवर्तित, शांति में रची बसी। नगरी का नाम बहुत पुराने शिलालेखों में कभी स्वर्णपुर कहा गया था, पर अब लोग उसे केवल पुराना गांव कहते थे। उसका वैभव समय की तहों में समा चुका था, पर आत्मा अब भी जिंदा थी। यहाँ के मंदिर केवल पत्थर नहीं थे, वे जैसे जीवित स्मृतियाँ थे। हर दीवार, हर सीढ़ी, हर टूटा हुआ शिल्प किसी अदृश्य समय की कहानी कहता था। सुबह की रोशनी इनमें एक नया जीवन भर देती। संगमरमर की दीवारों पर जब किरणें पड़ती है तो लगता जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन पर स्वर्ण आभा उकेरी हो। दूर पहाड़ियों से उतरती नदी का मधुर कलरव इस आभा को और गहराई देता। कहीं कोई जल्दी नहीं थी, यहाँ समय भी धीमे बहता था, जैसे उसी नदी का एक विस्तार हो। लोगों की चाल भी उस लय में ढल चुकी थी। बूढ़े किसान जो मंदिरों के आंगन के पास बैठे रहते, उनके चेहरे पर एक स्थायी मुस्कान होती। वे किसी से ज़्यादा बोलते नहीं, पर जब कोई यात्री माँ पूछने आता तो उत्तर देने से पहले एक क्षण आंखें बंद करते, जैसे दिशा स्मृति नहीं अनुभूति से खोजते हों। बच्चों के समूह मंदिर की सीढ़ियों पर खेलते रहते और उनकी हंसी में भी एक मर्यादा होती, मानो उन्हें जन्म से सिखाया गया हो कि इस धरती की धूल भी पूजा की वस्तु है। औरतें जब जल भरने जाती तो घाट पर एक पल रुककर आकाश की ओर देखती। वह दृष्टि प्रार्थना थी या कृतज्ञता, यह कोई नहीं समझ पाता। दिन धीमे धीमे आगे बढ़ता, सूरज चढ़ने लगता और मंदिरों में घंटियों के बजाय अब पंछियों की चहचहाट गूंजती। नगर के मध्य स्थित सबसे पुराना मंदिर जो चारों दिशाओं से दिखाई देता था, वहाँ से मधुर धूप की गंध फैलती। वह गंध किसी एक स्तुति से नहीं, वर्षों की आराधना से बनी थी। पत्थर के बीच बसी, हवा में घुली, मिट्टी में रची। जब हवा बहती तो लगता जैसे किसी ने चुपचाप आशीर्वाद दे दिया हो। ऐसे क्षणों में मन अपने बोझ को पहचान भी नहीं पाता, वह बस हल्का हो जाता। बिना आग्रह एक वृद्ध महिला जो हर सुबह पहले मंदिर जाती कहती थी कि जब वह वहाँ सिर झुकाती है तो उसे लगता है कोई अदृश्य बाहें उसे थाम लेती हैं। उसके भीतर की बेचैनी उसी क्षण धीमी पड़ जाती है। वह इसे चमत्कार नहीं कहती थी, क्योंकि इस नगरी में चमत्कार शब्द भी बहुत साधारण लगने लगा था। जो यहाँ आता वह किसी विशेष घटना के लिए नहीं, भीतर की स्थिरता के लिए आता। यह नगरी ईश्वर के चमत्कारों से नहीं, मनुष्य की शांति में ढले रूप से चमकती थी। दोपहर का ताप जब फैलता तो मंदिरों के पत्थर गर्म होकर हल्की भाप सा उठाते। उस समय सब कुछ ठहर जाता। दुकानों के दरवाजे आधे बंद, गलियां सूनी, केवल नदी के किनारे वही सहज बहाव। वहाँ एक बालक रहता था जिसका नाम ललित था। वह हर दिन खेती के बाद का समय नदी किनारे बिताता। वो जल में पत्थर फेंककर तरंगों का पीछा करता, फिर उन्हें मंदिर की दीवारों से मिलती गूंज में ढूंढता। उसे लगता जल और मंदिर के बीच कोई रहस्यमय संवाद चलता है। जब वह देर तक उस ध्वनि को सुनता तो धीरे धीरे उसके भीतर भी वही लय उतरने लगती, धीमी, गहरी, पर स्थायी। यह उस नगरी का प्रभाव था। जो भी वहाँ रहता उसकी धड़कन तक उसकी गति में ढल जाती। संध्या के समय जब सूरज धीरे धीरे पहाड़ी के पीछे डूबने लगता, तब नगर के सारे मंदिर एक साथ आलोकित हो उठते। न दीपों की अधिकता से, न शोर से, बस सूर्य की अंतिम रश्मियाँ जब शिखरों पर स्पर्श करती तो लगता जैसे अग्नि की माला लहर गई हो। गांव वाले उसी समय अपने अपने द्वारों पर जल की कलश रख देते। यह कोई नियम नहीं था, पर हर घर ऐसा करता था। शायद यह परंपरा नहीं, स्मृति थी किसी बहुत पुराने सामूहिक अनुभव की प्रतीक। उस क्षण हवा का ताप बदल जाता और पूरा गांव सुनहरी आभा में डूब जाता।
घंटियों की गूंज फिर से आरंभ होती, लेकिन अब वह जागरण नहीं, समापन था। रात्रि के आगमन पर जब सब ओर नीला अंधकार छा जाता, तब भी मंदिरों की आकृतियां स्पष्ट रहती। उन पर पड़ती चांदनी इतनी कोमल लगती कि लगता जैसे पत्थर सांस लेने लगे हों। कोई चमत्कार नहीं, बस निस्तब्धता का विस्तार। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यहाँ की मिट्टी में कई पीढ़ियों की प्रार्थनाओं की गूंज बसी है, इसलिए यह भूमि शांत है। इतनी शांत कि किसी के आंसुओं की आवाज़ भी सुनाई दे जाए। जिसकी जड़ें धरती के भीतर किसी अनजाने विस्तार में जाती, वहाँ साधु लोग नहीं बैठते थे। फिर भी लोग मानते थे कि उस वृक्ष की छाया में बैठते ही मन स्थिर हो जाता है। बच्चे दोपहर की धूप में जब उसकी छाया पाते तो खेलते हुए थक जाते और उसी चुप्पी में लेट जाते। हवा चलती तो पत्तों की सरसराहट किसी मंत्र जैसी लगती। इस नगरी में ऐसी बहुत सी जगहें थीं जहाँ कुछ नहीं होता था, फिर भी सब कुछ होता था। शांति, विश्वास, उपस्थिति का बोध। कभी कभी कोई नया यात्री आता जिसने इस नगरी का नाम तक नहीं सुना होता। रास्ता लंबा और पथरीला होता, किंतु जब वह नगर के निकट पहुंचता तो कोई अदृश्य सुकून उसे घेर लेता। वह थकान के बावजूद मुस्कुरा देता। नगर में प्रवेश करते हुए उसे ना स्वागत की ज़रूरत होती, ना सूचना की। जैसे ही वह पहली बार किसी मंदिर की घंटी सुनता, मन आपोआप छुप जाता। उसे लगता जैसे वह लौटकर अपने ही भीतर पहुंचा हो। यहाँ हर कोई स्वयं से मिलने आता, भले ही नाम किसी देवता का ले। रात्रि गहराने पर कभी कभी पहाड़ियों से आने वाली हवा घंटियों को स्वतः हिला देती। कोई उसे चमत्कार कहता, कोई हवा की गति, पर जो सुन पाता था वह जानता था कि उस झंकार में कोई विशेषता नहीं, केवल स्मृति की गूंज है। उन लोगों की जिन्होंने युगों पहले भी इसी शांति को महसूस किया होगा। ऐसा लगता जैसे समय का कोई पर्दा हट गया हो और वर्तमान अतीत के साथ कुछ क्षण के लिए मिल गया हो। इस नगरी में एक विचित्र बात थी, यहाँ किसी को जल्दी नहीं थी, कोई आकांक्षा नहीं, कोई अगले क्षण की प्रतीक्षा नहीं। यहाँ के लोग जीते नहीं ठहरते थे और उस ठहराव में उनका जीवन था। वे किसी ऊंचे विचार से नहीं, साधारण जीवन से जुड़ी थे। खेत, जल, मंदिर और हवा, बस यही उनका संसार था। पर इस सादगी में इतना सौंदर्य था कि हर यात्री अंततः यही कहता, यहाँ कुछ तो विशेष है, जो हृदय को पकड़ लेता है। कभी कभी बच्चों के खेलते हुए स्वर मंदिर के आंगन में गूंजते और फिर शांत हो जाते। वे जानते थे कि उनकी हंसी भी इस स्थान की पवित्रता का हिस्सा है। वृद्ध एक किनारे बैठा आंखें मूंद कर उनके स्वर सुनता, जैसे भीतर किसी पुराने गीत को पहचान रहा हो। उस गीत में समय की गंध थी, धरती की नमी और धूप की आभा। ऐसे ही एक शाम जब हवा में ठंडक उतर आई थी और पपीहे की आवाज़ दूर से आ रही थी, मंदिर के आंगन में बैठे वृद्ध पुजारी ने अचानक कहा था, यह नगर हमें नहीं संभालता, हम इसे थामे हुए हैं अपने विश्वास से। उस समय किसी ने कुछ नहीं कहा, पर सबके भीतर कुछ धीरे से बदल गया था, मानो उस वाक्य ने प्रत्येक को उसकी अपनी श्रद्धा याद दिला दी हो। धीरे धीरे सब अपने घरों को लौटने लगे और मंदिर में केवल दीपों की लौट बची रह गई। हवा चलती रही, पर लौ स्थिर रही, जैसे समय और जीवन दोनों कुछ पल के लिए ठहर गए हों। रात बीती, फिर सुबह आई, फिर वही रोशनी, वही घंटियों की गूंज, वही ठंडी हवा, पर हर दिन की सुबह नई लगती थी, क्योंकि यह नगरी स्वयं कभी पुरानी नहीं होती थी। उसके मंदिरों ने समय को पार कर लिया था। वे ईंटों या पत्थरों से बने नहीं थे, वे विश्वास की सांसों से बने थे। और उस नगरी में जो भी आता उसे यह एहसास हो जाता कि चमत्कार कहीं बाहर नहीं, यह शांति ही सबसे गहरा चमत्कार है, जो भीतर उतरकर सभी शोर को मौन में बदल देती है। प्रातः के उस क्षण में जब रात्रि का अंधेरा अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, मंदिर की सीढ़ियों पर दूध सी सफ़ेद ओस जम चुकी थी। हवा में ठंडक थी, पर वह चुभती नहीं, बस कानों को छूती, जैसे किसी ने धीरे से बुलाया हो। पहाड़ी के उस पार से जब पहला पक्षी बोला, तब एक हल्की लहर सी नीली रोशनी पूरे नगर पर फैलने लगी। उस रोशनी के साथ साथ मंदिर के भीतर से धूप की पतली रेखा ऊपर उठी और हवा में मिलती चली गई।
जैसे जानी पहचानी किसी धुन की शुरुआत होती हो, घंटियों की गूंज उठी, धीमी, गहरी और अंतहीन। घंटी की पहली ध्वनि के साथ ही गलियों के घरों के द्वार खुलने लगे। दूर के खेतों में अलसाते किसान अपनी चादर संभालते हुए नगर की ओर बढ़े। मंदिर की चौखट पर कदम रखते ही उनके चेहरों की थकान जैसे पीछे रह जाती। मंद स्वर में कोई शंख फूंकता और उसी लहर में सबके कानों में एक ही झंकार उतरती, एक ऐसा संगीत जो प्रत्येक हृदय की धड़कन से मेल खाता था। मंदिर की दीवारों पर जब उस ध्वनि की कंपन फैलती तो ऐसा लगता मानो पत्थर तक जीवित हो उठे हों। मंदिर के भीतर पुराने दीपक जल चुके थे। उनके दियों में नई बातें नहीं थी, वही पुरानी बार बार गूंथी गई। उस रोशनी में देव मूर्ति की आंखें धीरे धीरे चमकने लगी। पहले उनके चरण दीप्त हुए, फिर मुख, और अंत में पूरा गर्भगृह सोने जैसा जगमगाने लगा। बाहर खड़े लोगों ने कोई शब्द नहीं कहा, वे बस गहराई से सांस लेते और उस सांस में चारों ओर फैले पुष्पों की गंध घुलती जाती। गंध कोई तीखी नहीं थी, वह सुगंध थी गीली मिट्टी और गेंदे के फूल की, जो हृदय को स्थिर कर देती। एक और बुजुर्ग पुजारी थाल में दीप लिए खड़ा था। उसके हाथों की नसें धूप की रोशनी में स्पष्ट दिखती, कांपती, पर दीप न डगमगाता था न बुझता। उसकी आंखें बंद थीं, वह देख नहीं रहा था, सुन रहा था घंटियों का स्वर, लोगों की धीमी आहट, धूप की छुअन और शायद भीतर किसी अदृश्य संवाद को भी। जब उसने आरती प्रारंभ की तो लहराती लू ने जैसे सबकी आत्मा को एक लय में बांध लिया। अग्नि की वह परिधि घूमती रही और हर बार उसकी घूमने के साथ हवा का ताप बदलता गया। आरती का गान बहुत धीमा था, कोई ऊंचे स्वर नहीं, कोई नर्तन नहीं, सिर्फ एक स्थिर लय जो हर व्यक्ति के भीतर अपने आप धड़कने लगती। और फिर उस गीत में कोई भेद नहीं रहता था कि कौन पुजारी है, कौन भक्त, कौन आगंतुक, सब एक चेहरा बन जाता था, एक मौन प्रवाह। उस समय किसी के भीतर जो अनकहा शोर था, व्यवसाय का, कलह का, जीवन की दौड़ का, सब शांत हो जाता। कोई प्रयास नहीं, कोई युक्ति नहीं, बस स्थिरता उतरती जाती। सूरज धीरे धीरे उगने लगा था। उसकी पहली किरण मंदिर के शीश को छूकर गर्भगृह में उतरी। उस किरण ने देव मूर्ति के चेहरे को आलोकित किया और उसी क्षण किसी ने धीमी से श्वास छोड़ी। ऐसा लगा जैसे पूरी नगरी ने एक साथ सांस ली और छोड़ दी हो। सबके चेहरों पर वही भाव उभरा, अचंभे और विनम्रता का। उस छोटे से पल में किसी ने कुछ मांगा नहीं, न किसी ने धन्यवाद कहा। उस क्षण का मौन इतना संपूर्ण था कि उससे बड़ा कोई शब्द नहीं हो सकता था। पास ही खड़ा एक बालक जो पहली बार अपने पिता के साथ आरती देखने आया था, मंत्रमुग्ध सा खड़ा रहा। उसके छोटे चेहरे पर दीपक की लौ उतर रही थी। उसने अपने पिता का हाथ पकड़ा हुआ था, पर उसकी दृष्टि देवमूर्ति पर थी, जैसे वह किसी ऐसी उपस्थिति को देख रहा हो जिसकी वह कल्पना नहीं कर सकता। पिता ने बच्चे की ओर देखा, मुस्कुराया और धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा। उस स्पर्श में पीढ़ियों का वही स्नेह बहता था जो इस नगर में पीढ़ी दर पीढ़ी आस्था के रूप में जिया गया था। और लोग धीरे धीरे आगे बढ़कर उस लौ से अपने माथे को स्पर्श करते गए। जब किसी की उंगलियां गर्मी से हल्का कांपती तो वह मुस्कुरा देता, क्योंकि वह कांपना भय नहीं, अनुभव था। हवा में अब गाय के दूध की गंध घुल चुकी थी, जो किसी बुजुर्ग महिला ने देवमूर्ति के चरणों में रखा था। प्रार्थनाएं अब शब्दों से बाहर आ चुकी थीं। सब जैसे भीतर से शांत हो चुके थे। मंदिर की छतों से कबूतर उड़कर आसमान में लहराने लगे और उनकी उड़ान में सूरज की रोशनी फिर से टूटकर धरती पर बिखर गई। आंगन के एक कोने में ललित फिर वही बच्चा बैठा था जो मंदिर की सीढ़ियों पर हर दिन आता। उसने अपने छोटे पत्थर के खिलौनों को पास रख दिया था और बस देखता रहा कि कैसे आरती का धुआं हवा में घुलता जा रहा है। वह सोच रहा था कि यह धुआं समाप्त नहीं हो रहा, वह बस ऊपर जाकर किसी और रूप में बदल जाता होगा। शायद इसी में देवमूर्ति की सांसें हैं। उसके बालक मन में यह प्रश्न नहीं था कि यह सच है या कल्पना, क्योंकि उस पल में कोई भेद नहीं था। उस अनुभव में वह भी उतना ही स्थिर था जितना मंदिर का पत्थर।
आरती के पश्चात पुजारी ने जल लेकर बाहर छिड़का। बूंदें हवा में तैरती, लोगों के चेहरों पर पड़ती और वे आंखें बंद कर लेते, पर किसी ने मुस्कुराया नहीं, किसी ने वंदन नहीं किया। केवल शांति, वही पुरानी शांति जो हर दिन लौट कर आती थी। दूर नदी की आवाज़ सुनाई दी और उसके साथ साथ मंदिर की दीवारों पर चढ़ा हुआ, पिघला हुआ सोना और उज्जवल हो गया। जब सूरज पूरी तरह ऊपर उठाया, तब लोग धीरे धीरे अपने अपने घरों को जाने लगे। कोई पीछे मुड़कर नहीं देखता, क्योंकि देखने की आवश्यकता नहीं थी। जो अनुभव करना था वह भीतर उतर चुका था। सड़क पर चलते हुए सबकी चाल एक जैसी थी, धीमी, निःशब्द पर स्पष्ट। किसी के चेहरे पर चिंता नहीं थी, न उत्साह, बस एक सहज स्थिरता। पुजारी ने अपने दोनों हाथ जोड़े, दीपक बुझाया और मंदिर के भीतर देर तक खड़ा रहा। धूप के बीच वह धुआं अब भी ऊपर उठ रहा था, पतला, नीला, अदृश्य सा। उसने धीमे से आंखें बंद की और मन ही मन कहा, प्रकाश और शांति का कोई आरंभ नहीं, कोई अंत नहीं। पर उसने यह शब्द केवल भीतर सोचे, कहीं कोई आवाज़ नहीं निकली। मंदिर वैसा ही शांत रहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दूर पहाड़ी के उस पार से अब बाजार के स्वर सुनाई देने लगे। लोग काम पर जा रहे थे, फल बेचने वाले अपनी टोकरी संवार रहे थे और नदी के घाट पर कुछ स्त्रियां कपड़े धोने लगी थीं। पर इन सब के बीच हवा में अब भी मंदिर की घंटियों की हल्की गूंज तैर रही थी। वह गूंज सुनाई नहीं देती थी, फिर भी सबके भीतर कोई कंपन बाकी था। आरती का वह अदृश्य स्पर्श जो जागृत रहते हुए भी आत्मा के कौंध को शांत कर देता है। और मंदिर की छाया धीरे धीरे छोटी होती जा रही थी। फिर भी उस छाया में कोई रहस्य था जो लोगों के साथ चलता रहा। ऐसा अनुभव जो समझाया नहीं जा सकता, केवल जिया जा सकता है जब भीतर के तूफान यूं स्वयं ही शांत हो जाएं। तभी ही शायद ईश्वर सबसे निकट होता है। रात का आकाश शांत था, पर वह शांति किसी रिक्तता की नहीं थी, बल्कि एक ऐसे विस्तार की थी जहां हर स्वर, हर नाड़ी अपनी जगह पर स्थिर थी। मंदिर की दीवारों के भीतर हल्का सा ताप था, मानो दिन की धूप उस पत्थर की नसों में अब भी जीवित बह रही हो। हवा रुक रुक कर चलती, थोड़ी देर किसी झरोखे को हिलाती और फिर जैसे लौट जाती, देहरी पर बैठ जाती। उसी बीच कहीं से बहुत मंद, बहुत गहरी एक ध्वनि उठी, इतनी हल्की कि यदि किसी ने मन थाम कर न सुना होता तो वह हवा में ही खो जाती। पर जिसने उसे सुना, उसके भीतर कुछ हिल गया। वृद्ध पुजारी उस समय गर्भगृह के बाहर के पत्थर पर टिके बैठे थे। उन्होंने सिर उठाया, पर आंखें नहीं खोली। वे इस ध्वनि को जानते थे, मानो यह उनकी परिचित थी। सालों पुरानी, युगों से चली आती हुई उनके कानों में यह स्वर पहली बार तब पड़ा था जब वे युवा थे। बहुतों ने कहा था कि यह हवा का खेल है, पत्थर की दरारों में अटकी किसी झींगुर की आवाज़। पर वे जानते थे कि यह जीवन की छाया है जो पत्थर के भीतर बस गई है, कभी साधकों के मंत्रों से, कभी बच्चों की हंसी से, कभी किसी के आंसुओं से। मंदिर केवल ईंटों का नहीं था, वह स्मृतियों का पात्र था। धीरे धीरे वही निशब्दता फिर गहराने लगी। आंगन की बरगद की छाया लंबी हो गई थी। दूर नदी का जल अब भी बह रहा था, उसका स्वर भी रात के साथ धीमा हो चुका था। इस मंदिर के पत्थरों में नमी थी, पर वह ठंडी नहीं लगती थी, जैसे शरीर से अधिक आत्मा को सुकून दे रही हो। कई बार कोई यात्री जो अनजान रास्तों से यहाँ पहुँचता, उसे यही अनुभव होता दिन भर चलकर। जब वह थका, धूल और चिंता से भरा मंदिर की सीढ़ियों पर बैठता तो पहले उसे बस पत्थर की ठंडक महसूस होती, फिर कुछ देर बाद उस ठंडक में एक हल्की गति महसूस होती, मानो कोई कंपन है जो भीतर तक उतर रहा है। वह अपनी थकान भूल जाता और उसे नींद न आकर स्थिरता मिलने लगती। ऐसा ही एक यात्री उस रात मंदिर में ठहरने आया था। उसका नाम माधव था। उम्र अधिक नहीं, पर चेहरा थकान से भरा। वह अपने गांव से बहुत दूर निकल आया था, यह कहने के लिए कि वह तीर्थ देखने आया है, पर भीतर कुछ और था। एक अज्ञात बेचैनी जो कई वर्षों से उसे चैन नहीं लेने देती थी। जब वह मंदिर पहुंचा तो रात काफ़ी बीत चुकी थी। पुजारी उसे देखकर मुस्कुराए और बस इतना कहा, सीढ़ियों पर बैठ जाइए,
यहाँ सब थकान उतर जाती है और सचमुच शौक कर। जैसे ही माधव ने पत्थर की उस सीढ़ी पर सिर टिकाया, एक अनदेखी लहर उसके भीतर उतरती चली गई। वह आवाज़ें जो दिन भर उसके मन में गूंजती, व्यर्थ डर, अधूरी चाह, पुरानी स्मृतियाँ, सब अचानक मौन हो गईं। मंदिर की दीवारें उस समय चांदी में डूबी थीं। पत्थर की दरारों में ओस की बूंदें अटक गई थीं, जिन पर चांद की रोशनी फिसलती जाती, और उसी क्षण फिर वही मृदुल ध्वनि उठी, जैसे कोई पुराना भजन हवा के साथ लौट आया हो। ध्यान से सुना, यह कोई शब्द नहीं थे, बस एक लंबी फैलती हुई लहर। उसकी आंखों के आगे धीरे धीरे चित्र उभरने लगे, जैसे कोई वृद्ध साधु दीपक रख रहा हो, जैसे किसी स्त्री ने फूल चढ़ाते हुए कुछ कहा हो, जैसे किसी बालक ने हंसी में कोई धुन बनाई हो। पत्थर ने उन सबको सहेजा था, सबको अपने भीतर समेट लिया था। पुजारी वहीं बैठे बैठे बोले, ये आवाज़ें डरती नहीं, कहीं जाती नहीं, बस पत्थरों में ठहर जाती हैं। जो मन सुनना जानता है वही इन्हें पहचानता है। उनका स्वर उतना ही धीमा था जितना वह ध्वनि, पर उसके भीतर वर्षों की साधना थी। माधव कुछ नहीं बोला, वह केवल उस पत्थर को छूकर देखता रहा। उसे लगा जैसे यह मंदिर सांस ले रहा है, धीमे धीमे, बिना किसी स्वरूप के। इतनी शांति में भी जीवन धड़कता हुआ महसूस हुआ। किसी को पता नहीं चला। धीरे धीरे हवा में नमी बढ़ने लगी। मंदिर की दीवारों से आती हल्की नमी की गंध में अब पुष्पों की हल्की छाया भी उतर आई थी। यह वही गंध थी जो सुबह की आरती के बाद चारों ओर फैल जाया करती थी, पर अब उसमें कोई नया गान नहीं था, कोई ऊंचा स्वर नहीं, बस वह अनसुनी धुन जो हर पत्थर में सांस बनकर बसी थी। माधव ने अपना सिर दीवार से टिकाया। उसके कान के पास जैसे कोई फुसफुसाया, यहाँ सब कुछ सुना जाता है। उसने आंखें बंद की और उसके भीतर से कुछ बेहद हल्का गिरा, जैसे कोई पुराना दुख टूटकर मिट्टी में मिल गया हो। रात और गहरी हुई, आसमान पर तारे और स्पष्ट दिखने लगे। मंदिर के सामने रखे दिए बुझ चुके थे, बस एक लौ बाकी थी। पुजारी ने उठकर वह दीपक गर्भगृह के भीतर ले जाकर देव मूर्ति के पास रख दिया। लौ भीतर चमकी, दीवारों के चित्र फिर जीवित हो उठे। कुछ क्षण को ऐसा लगा मानो वे विभक्त समय नहीं, एक साथ अस्तित्व में है। 100 वर्ष पहले का कल्याण, आज की थकान, भविष्य की शांति, सब वही साथ खड़े हैं। माधव देर तक उसी लो को देखता रहा। उसके मन में कई चेहरे आए जिनको वह पीछे छोड़ आया था। उसे कोई पश्चाताप नहीं हुआ, बस एक शीतल सी करुणा उतरी। उसने महसूस किया कि उसका अपना जीवन भी कई आवाज़ों से भरा है। कहीं किसी की पुकार, कहीं किसी की हंसी, वे सब उसकी आत्मा के पत्थरों में बसी है। वही जो अब इस मंदिर की दीवारों से संवाद कर रही हैं। धीरे धीरे हवा में ओस गिरने लगी। मंदिर के बाहर के पौधे चमकने लगे। दूर नदी का जल भी अब सोने जैसा दिखने लगा, मानो चांद की रेखाएं उसमें उतर आई हों। पुजारी ने भीतर से एक हल्की लकड़ी की घंटी उठाकर धीरे से बजाई। एक बार, बस एक बार, उसकी लहरें दीवारों से टकराईं और मंदिर जैसे उत्तर देने लगा। वही ध्वनि लौट आई और फिर हवा में विलीन हो गई। रात के उस अंतिम पहर में जब सब कुछ थमा हुआ था, माधव ने धीरे से अपना नाम लिया, बहुत धीरे, और उसे लगा जैसे किसी ने उत्तर दिया। वह न शब्द था, न भाषा, पर अनुभव था कि यह स्थान सुनता है। वह बोल उठा, पर फुसफुसाहट के पार एक शांति थी, इतनी गहरी कि वहाँ कुछ कहना व्यर्थ था। वह लंबे समय तक वहीं बैठा रहा, जब तक पूर्व की दिशा हल्की न होने लगी। जब भोर की पहली रेखा ने पर्वत के पीछे से अपना सिर उठाया, मंदिर की दीवारों ने उसे तुरंत पकड़ लिया। ओस की बूंदें पिघलकर धूप में बदल गईं और जो ध्वनि रात में छिपी थी, अब वह मौन में विलीन हो गईं। पुजारी ने हाथ जोड़कर सूर्य की ओर देखा और बहुत धीरे से कहा, रात ने फिर एक स्मृति सौंपी है। माधव ने उन शब्दों को समझने की कोशिश नहीं की। उसने बस मंदिर की सीढ़ियों से उतरते हुए अपने पैरों के नीचे उस ठंडे पत्थर को महसूस किया, जैसे वह अब उसे पहचानता हो। नगर चाँदने लगा था। धुआं रही हवा में गायों की, घंटियों की झनकार मिलने लगी, पर मंदिर अब भी उसी शांति में डूबा था, जैसे भीतर कुछ चलते हुए भी स्थिर है। माधव
पीछे मुड़कर एक बार फिर उस द्वार की ओर देखता है। वही दीवारें, वही पत्थर, वही मौन, पर अब उनके भीतर जो गूंज थी वह केवल मंदिर की नहीं, उसके अपने हृदय की थी। वह धीरे से बाहर निकल गया। रास्ते में जब हवा चली तो उसने मंदिर की ओर देखा। अब कहीं से ना आवाज़ थी, ना झंकार, पर उसकी सांसों में वह ध्वनि अब भी थी, जैसे पत्थर ने उसे छूकर अपनी अनुभूति दे दी हो। वह सोचता रहा, क्या यही चमत्कार है जब कोई स्थान हमें स्वयं से जोड़ देता है, जब नश्वर देह में अनश्वर शांति उतर आती है। उसे लगा वास्तव में इन पत्थरों में जीवन की ध्वनि है और यह जीवन स्थायी नहीं होकर भी अमर है। आकाश में हल्की रफ्ताब आभा फैली हुई थी। मंदिर के पीछे स्थित उस विशाल तालाब की सतह पर पहली हवा का झोंका पहुंचा तो उसमें लहरें ऐसी उठी जैसे कोई बहुत पुराना गीत फिर से गाया गया हो। जल की शांतता हमेशा स्थिर नहीं रहती, वह धीरे धीरे सांस लेता सा प्रतीत होता था। तालाब के चारों ओर पीपल, आम और तुलसी के वृक्ष थे, जिनकी पत्तियां हवा में धीरे धीरे हिलती और जल में उनके छायाचित्र डोलते। सूर्य की अंतिम किरणें उन पत्तों से झरकर पानी में गिरती और वहीं पिघलकर सोना बन जाती। यही वह समय था जब लोग घरों से दीप लेकर निकलते, मंदिर से आते, घंटियों के स्वर उन्हें बुलाने लगते, न किसी आवाज़ से, न किसी आदेश से, बल्कि एक सहज निमंत्रण से, जैसे जल स्वयं कह रहा हो, आओ आज भी मुझे सुनो। वृद्ध पुजारी सबसे आगे चलते। उनके हाथ में मिट्टी का एक दीप होता, जिसकी लौ बहुत छोटी थी, पर उसमें एक अजीब स्थिरता थी, जैसे वर्षों के अनुभव ने उसे कंपाने नहीं दिया। बच्चे पीछे पीछे दौड़ते, महिलाएं पुकारती और युवतियां अपने आंचल में ढके मिट्टी के दिए संभालती। तालाब के किनारे पहुंचते ही जैसे हवा बदल जाती। वहाँ का मौन अलग था, शहर या खेतों के मौन से अधिक गहरा, अधिक जीवित। और जब पहला दिया जल में छोड़ा जाता तब वह मौन भी जल उठता, फिर दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे जल की सतह पर सैकड़ों छोटे बिंदु फैलने लगे। वे लहरों के संग हिलते डुलते पर बुझते नहीं। उनकी रोशनी बहुत तीव्र नहीं होती थी, बस इतनी कि आसपास का अंधकार उसका हिस्सा बन सके। हर दिए के साथ कोई भावना, कोई स्मृति उतरती। किसी ने किसी खोए प्रिय के लिए दीप छोड़ा, किसी ने किसी नए आरंभ के लिए, किसी ने केवल कृतज्ञता के लिए। पर कोई मांग नहीं थी वहाँ, कोई याचना नहीं। सब बस प्रवाहित कर रहे थे अपने मनों का भार, अपने अनकहे शब्द। मंदिर की घंटियों का स्वर अब बहुत दूर से आ रहा था। वह तालाब के जल से मिलकर कुछ नया बन जाता। लहरों की हल्की थपकियाँ, हवा की गति और दीप की लौ, इन सब का मिलन एक ऐसी लय बना देता जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। वही लय सबके भीतर उतरती और अनजाने में सबके कदम ठहर जाते। कुछ देर के लिए किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रहती थी। बच्चे तक शांत हो जाते, बस अपनी आंखों से जल पर तैरते उन दीपों का पीछा करते। तालाब के बीच में एक पुराना पत्थर था जो समय के साथ आंशिक रूप से जल में धंस चुका था। कहते हैं कभी वहाँ साधक ध्यान किया करते थे। आज भी जब दीप उस पत्थर के पास पहुँचते तो वे कुछ पल के लिए स्थिर हो जाते, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें थाम लिया हो। वहाँ की हवा थोड़ी भिन्न होती, उसमें मिट्टी की गंध गहरी और जल की नमी में एक शांत शीतलता घुली रहती। पुजारी जब उस दृश्य को देखते तो उनकी आंखें अपने आप भीग जाती, ना दुख से ना आनंद से, बस उस शांति की गहराई से जो हर बार नहीं होती और फिर भी वही रहती। कभी कभी कोई नवयुवक पूछ बैठता, पंडित जी, यह दीप प्रवाहित करने का विधान कहाँ लिखा है? पुजारी मुस्कुराकर कहते, कहीं नहीं लिखा बेटा, और कहीं नहीं लिखा जाना चाहिए। यह अनुष्ठान नहीं, अनुभूति है। यह वह विधि है जो शब्दों में नहीं आती। और वह युवक कुछ क्षण मौन रह जाता, फिर स्वयं अपना दीप जलाकर जल में छोड़ देता। तब उसे भी समझ में आता कि कुछ बातें कभी कहीं नहीं जाती, बस जिया जाता है। तो पूरी सतह सुनहरी हो उठी। अंधकार अब भी चारों तरफ था, पर वह भय नहीं देता था। वही भय जैसे इस रोशनी में अपना आकार खो चुका था। अब केवल एक हल्की नीली शांति बची थी जो हवा के साथ बहती जाती। गांव की औरतें तालाब के किनारे खड़ी होकर
कुछ न कहती, बस साड़ी के पल्लू से माथा छूती और देखने लगती कि उनका छोड़ा दीप कब तक तैरता है। किसी के दीप जल्दी बुझ जाते, किसी के देर तक जलते रहते, पर किसी के चेहरे पर उदासी नहीं होती थी। सब जानती थीं कि दीप बुझने के बाद भी उसकी लौ जल में रह जाती है। अदृश्य होकर मंदिर से आता धूप का धुआं अब तालाब की ओर बहने लगा। वह सफ़ेद रेखा हवा में लहराई और फिर जल की सतह पर फैल गई। दीपों और धुएं के इस मिलन ने आकाश और जल का भेद मिटा दिया। ऊपर तारे झिलमिला रहे थे, नीचे दीप तैर रहे थे। दोनों ही एक ही तत्व के दो रूप थे। देखने वालों को लगता जैसे धरती और आकाश एक दूसरे का प्रतिबिंब है, जैसे जो ऊपर है वही नीचे। और इस अनुभव में समय धीमा पड़ जाता। अपने हाथों से दीप छोड़ते समय वह उसे पानी में दूर तक धकेल देता, फिर पालथी मारकर बैठ जाता। वह हर रोज़ यही करता और हर रोज़ कुछ देर बाद उस दीप को ढूंढता रहता। उसकी दादी मुस्कुराकर कहती, बेटा, दीप कहाँ जाएगा? वह तो वहीं है जहाँ तेरा मन है। बालक कुछ न समझता, पर उसके भीतर यह बात कहीं रह जाती। उसे लगता शायद तालाब हर दीप को अपने भीतर संभाल लेता है, जिस तरह उसकी दादी उसकी हर बात, हर त्रुटि, हर हंसी संभाल लेती है। रात बीतने लगती, हवा में नमी बढ़ जाती और जल में कुछ दीप डोलते हुए किनारे लगते। पुजारी उठकर मंदिर की दहरी से आखिरी बार तालाब की ओर देखते। उनके चेहरे पर वही पुरानी शांति होती। वे जानते थे कि कल भी यही दृश्य दोहराया जाएगा, पर हर बार यह नया होगा, क्योंकि हर बार कोई नया दीप, कोई नई भावना, कोई नया मौन उसमें बहेगा। तालाब की सतह पर अब केवल कुछ ही दीप बचे थे। बाकी बुझ चुके थे, पर उनके निशान जल में अब भी हल्के सुनहरे गोले बनाकर तैर रहे थे, जैसे जल ने हर ज्योति को सहेज लिया हो। यही इस स्थान का चमत्कार था। यही अंधकार से नहीं डरता था, बल्कि उसे अपने भीतर समाहित कर लेता था। जल और दीप, प्रकाश और छाया सब एक दूसरे में विलीन होकर एक नई शांति बनाते थे। कभी कभी हवा थोड़ा तेज बह जाती, दीप किसी ओर मुड़ जाते, पर वे बुझते नहीं, मानो जल ने उन्हें वचन दिया हो कि जब तक वह स्वयं है तब तक वह उन्हें संभाले रहेगा। उस वचन की गहराई किसी को सुनाई नहीं देती, फिर भी सब उस पर विश्वास करते, और शायद यह विश्वास ही इस अनुष्ठान का केंद्र था। न कोई प्रार्थना, न वरदान, बस विश्वास। आखिर में जब रात पूरी तरह गहरी हो जाती और आकाश में केवल चांद बचता, मंदिर का पुजारी अपने दोनों हाथ जोड़कर तालाब की ओर झुकता। उसकी दृष्टि उन दीपों पर नहीं होती, न उनके बुझने पर, बल्कि उस शांति पर जो हर बार सृजित हो चुकी होती थी। कुछ लोग उसे चमत्कार कहते, पर वह जानता था कि यह किसी देव की कृपा नहीं, खुद मनुष्य के हृदय का आशीर्वाद है। जल ने उसे धारण किया, दीप ने उसे दिखाया और गांव ने उसे महसूस किया। जब सभी लौट गए, तालाब फिर मौन हो गया। जल स्थिर था, पर उसके भीतर वह गूंज अब भी थी, हजारों दीपों की सांसों की, हजारों मनों की शांति की। अंधकार उसके ऊपर बैठा था, पर वह भय नहीं देता था, क्योंकि अब वह भी रोशनी का हिस्सा बन चुका था। और इस तरह हर संध्या, बिना किसी नियम या आदेश के, यह जल और दीप का संवाद चलता रहा। सदियों से, स्मृतियों से भी पहले से, जहाँ हर लौ बुझकर भी जल में उजाला छोड़ जाती थी। घंटियों की गूंज पूरे मंदिर प्रांगण में फैल चुकी थी, और दीपों की लहरी रोशनी धीमे धीमे दीवारों पर कांपती हुई स्थिर हो रही थी। वृद्ध पुजारी हमेशा की तरह गर्भगृह के सामने खड़ा था, हाथों में थाल लिए, जिसकी लौ में अब राख की हल्की परत जमने लगी थी। उसकी पीठ थोड़ी झुकी थी, 4 वर्षों की तरह धीमी, पर उसका चेहरा ऐसा शांत था जैसे भीतर कोई तूफान भी हो तो वह सिर्फ प्रार्थना बन जाए। जब आरती पूरी हुई और लोग प्रसाद लेकर लौटने लगे, वह वहीं ठहर गया। उसकी आंखें मूर्ति पर नहीं, उस मौन पर टिकी थी जो धीरे धीरे आरती के बाद चारों ओर उतरता था। वह हर दिन यही करता, ना किसी को जल्दी होती, ना उसे। शायद उसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ क्षण वही था जब सब आवाजें मिट जाती और शेष रह जाती केवल वह अदृश्य लहर जो प्रार्थना के बाद भी लोगों के भीतर बहती रहती,
वह उस मौन को सुनता था जैसे कोई अपने प्रिय की सांसों को सुनता है, बिना शब्दों और बिना आवश्यकता के। लोग अक्सर कहते, पंडित जी, आपने 80 वर्ष की आयु में भी एक दिन आरती नहीं छोड़ी। वह सुनकर मुस्कुराते और बस इतना कहते कि आरती तो लोग करते हैं, मैं तो बस उसका मौन देखता हूँ। गांव के बच्चे जब मंदिर में खेलने आते, उसकी झुकी कमर देखकर चुप हो जाते। उसके चेहरे की झुर्रियों में कुछ ऐसा था जो आदर जगा देता था। शायद वे समझ नहीं पाते, पर जब भी वह उनके सिर पर हाथ रखता, उन्हें लगता जैसे कोई ठंडी किरण कपाल से उतरकर हृदय तक जा रही है। वह किसी को डांटता नहीं था, किसी से कुछ कहता नहीं था, पर उसकी उपस्थिति से हर शरारत अपने आप रुक जाती थी। उसके लिए मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं था, यह उसकी जीवन श्वास था। यह वह 4 दशक से रहा था। लोग आते बदलते रहे, पर वह वहीं था, जैसे समय का प्रहरी। कभी कभी कोई नया यात्री उसे देखकर पूछता, पंडित जी, क्या सच में यहाँ चमत्कार होते हैं? वह अपना थाल रखकर धीरे से बैठ जाता, अपनी धोती ठीक करता, फिर शांति से उत्तर देता। जहाँ मन शांत हो जाए वहाँ हर क्षण चमत्कार होता है। बाकी जो कोई दिखा सके वो तो केवल संकेत है, असली परिवर्तन भीतर होता है। यह सुनकर लोग चुप हो जाते, उनके मन में कोई उत्तर नहीं होता था, केवल उसकी बातों की गूंज रह जाती जो मंदिर की दीवारों में धीरे धीरे विलीन हो जाती। एक बार गांव में बहुत वर्षा हुई, नदी का जलमार्ग बदल गया और मंदिर के चारों ओर की मिट्टी बैठने लगी। लोग डर गए कि शायद पुराना मंदिर गिर जाएगा। पुजारी तब भी वैसा ही शांत था। सभी ने कहा, पंडित जी, आप नीचे उतार जाइए, यहाँ रहना अब सुरक्षित नहीं। पर उसने केवल सिर उठाकर देव मूर्ति की ओर देखा और धीमे से कहा, अगर यह भूमि किसी प्रार्थना की साक्षी है तो वह स्वयं अपना भार संभाल लेगी। मंदिर वैसे ही खड़ा था। यह घटना लोगों के बीच कथा बन गई। सब कहते कि देवता ने मंदिर की रक्षा की, पर पुजारी ने कभी इसे चमत्कार नहीं कहा। उनके लिए यह सिर्फ श्रद्धा की ऊर्जा थी जो पत्थरों में समाई रहती है। उसका दिन प्रातः से नहीं, आरती के बाद आरंभ होता था। जब सब लौट जाते, वह गौशाला में जाता, गायों के गले में बंधी घंटियों को संवारता, फिर तालाब के किनारे बैठकर जल को देखते हुए बहुत देर तक मौन रहता। वह वहाँ कोई मंत्र नहीं जपता था, बस ध्यानपूर्वक तालाब की लहरों को निहारता, मानो वहाँ अपनी ही उम्र का प्रवाह देख रहा हो, बिना शिकायत और बिना दावा। लोग जब भी पास से गुजरते तो उसे देख लगा करता, जैसे कोई जड़ पौधा भी उसका हिस्सा बन गया है। एक दिन एक नौजवान आया शहर से। वह अपनी चिंता लेकर मंदिर पहुंचा। कहता, मेरे जीवन में सब कुछ है, फिर भी शांति नहीं मिलती। कहते हैं यहाँ चमत्कार होता है। पुजारी उस समय तुलसी के पौधे में जल डाल रहा था। बिना ऊपर देखे उसने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि शांति कोई वस्तु है जो मिल जाए? युवक कुछ नहीं बोला। पुजारी ने मुस्कुराकर जोड़ा, शांति तो पहले से है, हम ही उसे शब्दों से ढक देते हैं, बस मौन रहने लगो। युवक नहीं समझा, पर जब उसने देखा कि वृक्ष की पत्तियों पर सूरज की किरणें झिलमिला रही हैं और पुजारी के चेहरे पर वही झिलमिलाहट उतर आई है, तो उसे लगा कि शायद वह बात कोई समझाने की नहीं, अनुभव की चीज़ है। पुजारी को देखने पर किसी को यह महसूस नहीं होता था कि उसकी देह थकी है। वह धीरे चलता, पर हर कदम में संपूर्णता होती। वह जब द्वारपाल की घंटी बजाता तो उसकी ध्वनि पूरे गांव में धीरे धीरे फैलती, जैसे किसी ने श्वास खींची हो। उसके उच्चारण में कोई तीव्रता नहीं थी, पर उसमें संतोष की ऐसी गहराई थी कि जो सुनता उसे लगता यह ध्वनि उसके भीतर भी कुछ जागा रही है। शायद यही कारण था कि गांव के लोग उसे केवल पुजारी नहीं, पिता, मार्गदर्शक और मित्र मानते। संध्या में जब तालाब पर दीप प्रवाहित होते, वह हमेशा सबसे अंत में अपना एक दीप छोड़ता। उसका दीप सबसे छोटा होता, पर वह सबसे देर तक जलता। गांव वाले अक्सर कहते, पंडित जी का दीप पानी में नहीं डूबता। वे यह हंसी में कहते, पर भीतर विश्वास था कि उस दीप में कोई शक्ति है। पुजारी बस मुस्कुराता और कहता, शक्ति कहाँ बेटा, जल अपने आप को पहचानता, दीप उसे स्वीकार करता है। बस दोनों एक हो जाते हैं। कहने का ढंग इतना सरल कि कोई भी शब्दों के भीतर
छिपे सत्य को खोजने लगे। उसकी दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं आता था। सुबह वह सबसे पहले मंदिर का द्वार खोलता, दोनों हाथ जोड़कर नमन करता और फिर मंदिर के फर्श पर सिर रख देता। कहते हैं कि वह जब धरती को छूता तब उसकी आंखों से आंसू गिरते, पर किसी ने कभी उसे रोते नहीं देखा। वह जो कहता नहीं था वही उसकी प्रार्थना बन जाती थी। उसका जीवन इस बात का प्रमाण था कि भक्ति शब्दों में नहीं, अनुभव में होती है। मंदिर की सीढ़ियों पर वह रोने लगा। पुजारी धीरे से आगे बढ़ा। बिना कुछ बोले उसने बच्चे के माथे पर अपने दोनों हाथ रख दिए। बच्चा तुरंत शांत हो गया, ना रोया ना बोला। उसके बाद उसने सिर झुका लिया, मानो किसी पुकार का उत्तर उसे मिला हो। आसपास खड़े लोगों को लगा जैसे हवा तक स्थिर हो गई हो। वे सब चकित थे कि यह कौन सी शक्ति है। पुजारी बस इतना बोला, जब किसी का मन शांत हो तब उसका स्पर्श भी प्रार्थना बन जाता है। उसके लिए यह कोई विशेष घटना नहीं थी, बस सामान्य सा जीवन का प्रवाह। उसकी सबसे अजीब आदत थी, हर आरती के बाद वह एक दीप लेकर देवमूर्ति के पीछे जाता और वहाँ के सूखे फूलों में रख देता। जब किसी ने पूछा क्यों, उसने कहा फूल और दीप दोनों ही क्षणभंगुर है, पर दोनों में जीवन की गंध है। एक दिन का उजाला आगे की सौरातों में स्मृति बन जाता है। ऐसा कहते हुए उसकी आंखों में एक चमक आ जाती थी। वह स्मृति की बात ऐसे करता जैसे वह उसे देख रहा हो, शब्दों से नहीं, दृष्टि से। समय बीतता गया, ऋतु बदली, बारिशें आईं, पर उसकी उपस्थिति एक जैसी रही। गांव के लोग जानते थे कि जब तक वह है मंदिर जीवित रहेगा, और जब एक दिन वह नहीं रहा, कोई हाहाकार नहीं हुआ। केवल मंदिर की घंटियों की ध्वनि कुछ देर और गूंजती रही, जैसे हवा जानती हो कि उस दिन कुछ विलक्षण खोया है। उस दिन संध्या को जब दीप जलाए गए तो सबने देखा, सब दीप झिलमिलाकर एक ही दिशा में बह चले, उस पुराने पीपल की ओर जहाँ वह अक्सर बैठा करता था। वहाँ हवा में वैसी ही शांति थी जैसी उसके शब्दों में हुआ करती थी, गहरी, सजीव और अप्रकाशित। अब कोई उसे चमत्कारी नहीं कहता। लोग बस याद करते हैं कि जब वह चलता था तो धूल तक उसके पाँव से आशीर्वाद मांगती थी। मंदिर अब भी वैसा है, आरती अब भी होती है, पर जब भी आरती के बाद नया पुजारी मौन में खड़ा होता है। हवा में वही पुराने स्वर सुनाई देते हैं, धीमे, शांत, भीतर से उठे हुए, मानो वह वृद्ध पुजारी अब भी वही है, उस मौन में विलीन होकर सबको अपने स्नेह से छूता हुआ, बिना बोले, बिना दिखे, पर हर दीप और हर निनाद में जीवित। पगडंडी पर बिखरी धूल ठहर चुकी थी। हवा ठंडी होकर निशब्द बह रही थी। पहाड़ी की ओट से जब अंतिम तारा भी मुंडेर के पीछे छिप गया, तब चार परछाइयाँ धीरे धीरे उस प्राचीन मंदिर की ओर बढ़ीं। उनके कदम भारी थे, जैसे थकान केवल देह में नहीं, आत्मा में भी उतर आई हो। उनके वस्त्र धूल से ढके हुए थे और पीठ पर लदे बोरों से स्पष्ट था कि उनका सफ़र छोटा नहीं रहा, लेकिन उनकी आंखों में थकान से परे एक अजीब शांति की तलाश थी, जिसे वे शायद जानते भी नहीं थे। जब पहली सीढ़ी पर उनका पैर पड़ा, मंदिर की घंटी एक क्षण को हिल सी गई, हवा में नाद उठा और फिर मौन हो गया। मंदिर की सीढ़ियाँ ठंडी थीं, पत्थरों का ताप दिन के उजाले से अब धीरे धीरे निकल चुका था। उन्होंने कोई शब्द नहीं कहा, बस अपने पाँवों के साथ उस मौन में समा गए। सबसे आगे चलने वाला यात्री, जिसका नाम न जाने क्यों शेष सब भूल चुके थे, बस इतना बोला, चलो यहाँ कुछ देर बैठे। किसी ने विरोध नहीं किया। वे चारों वहीं गर्भगृह के सामने फैले चौक में बैठ गए। चारों ओर फैली नीली रोशनी ने उनके चेहरों को ढक लिया। चांद बहुत पास लग रहा था, जैसे मंदिर की छत से झुककर वह भी विश्राम चाहता हो। किसी के पास कोई कथा नहीं थी सुनाने को, ना कोई संवाद। उनके बीच बस सांसों की आहट थी और कंधों की थकन की गंध। दूर से नदी की सिसकी सी आवाज़ सुनाई दे रही थी। वे चारों यात्रियों के कपड़े अभी गीले थे, शायद कहीं वर्षा में फंसे होंगे, पर उस सर्दी में भी उन्होंने अलाव नहीं जलाया। बस एक पत्थर को सिरहाने की तरह रखा और आसमान को देखने लगे। मंदिर की दीवारों में हल्की चांदनी फिसल रही थी, कभी मूर्ति की छाया,
लंबी हो जाती, कभी घट जाती, जैसे कोई अनकही बात लगातार बदलती भाव के साथ कही जा रही हो। रात्रि गहराने लगी और हवा में थोड़ी सी नमी उतर आई। तब उन्हीं में से एक, उम्र में सबसे छोटा, जिसने अब तक कोई शब्द नहीं कहा था, बोला, यहाँ धड़कन धीमी लगती है। बाकी तीनों ने सिर उठाया पर कुछ नहीं बोले। उनके चेहरों पर कोई आश्चर्य नहीं था, बस स्वीकार। कुछ भीतर था जो वे सब सुन रहे थे पर शब्दों में नहीं बांध सकते थे। शायद उन्हीं पत्थरों की धीमी धड़कन जो सदियों से आरती और मौन के बीच पलती रही थी। पहाड़ी का मौन ऐसा था जैसे समय स्वयं थक कर रुक गया हो। घड़ी की सुई तक अगर होती तो शायद वह भी वहीं ठहर जाती। यात्रियों को ना भूख रही ना ऊँघ, वे निश्चल बैठे रहे। मंदिर का द्वार अंधेरे में घुल चुका था पर भीतर से आती हल्की चमक स्थिर थी। किसी ने कहा नहीं, लेकिन सबके भीतर कुछ हल्का होता जा रहा था। जो बोझ वे अपने साथ लिए आए थे, कितने वर्षों की दौड़, कितने अधूरे संबंध, कितने प्रश्न जाने, वह सब इस हवा ने धो दिया था या मंदिर ने। थोड़ी देर बाद सबसे वृद्ध यात्री ने अपनी हथेली पत्थर पर रखी। उसने आंखें मूंद ली और उसकी उंगलियां धीमे धीमे फड़की। उसने कुछ महसूस किया था पर कुछ कहा नहीं। उसके मन में यह भाव आया कि यह पत्थर ना निर्जीव है, ना ठंडा, उसमें किसी का स्पर्श है, कई जन्मों का, कई आराधनाओं का। यह वही ज़मीन थी जहाँ न जाने कितनों ने सांस ली होगी और छोड़ी होगी, प्रार्थना की होगी और मौन में विलीन हुए होंगे। और देखा कि उसके साथी भी उसी मौन में डूबे हैं। किसी के माथे पर उसकी बूंद टिकी थी और वह चमक रही थी जैसे मंदिर ने उन्हें अपना आशीष दे दिया हो। रात अपने मध्य पर आ चुकी थी। चांद अब ठीक मंदिर के ऊपर था। जब हवा बहती तो घंटियों की बहुत मौन सी झंकार होती, इतनी हल्की कि केवल वही सुन सकता था जिसका भीतर शांत हो चुका हो। यात्रियों में से एक ने धीरे से कहा, यह जगह सुनती है। किसी ने उत्तर नहीं दिया पर सबके भीतर वही अनुभूति गूंज उठी। यह स्थान सचमुच सुनता था। वह शब्द नहीं सुनता था, मन की गति सुनता था। शायद इसी कारण यहाँ आते ही सबका स्वर अपने आप मध्यम हो जाता था। धीरे धीरे तापमान और गिरने लगा। हवा में अब ठंड का भार था, फिर भी उन्हें कोई तकलीफ नहीं लग रही थी। एक ने अपने वस्त्रों को और कसकर लपेट लिया, फिर पत्थर पर टिक गया। बाकी तीनों ने उसकी ओर देखा। मुस्कुराए कोई कारण नहीं था पर मुस्कान आई। फिर सब चुप हो गए। वह मौन अब बोझ नहीं था बल्कि शांति की तरह फैल चुका था। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उनके बीच की सारी भाषाएं समाप्त हो गई हों और केवल एक ही ध्वनि बची हो, सांस की, जो सब में समान थी। कब उनकी दृष्टि मंदिर के शिखर से रात के आकाश में विलीन हुई, उन्हें पता नहीं चला। धुंध अब नीचे उतर रही थी। वे वहां बैठे रहे जब तक आकाश हल्का न हुआ, जब तक पूर्व की दिशा में नीली रेखा ना दिखी। तब सबसे पहले वही वृद्ध यात्री उठा और बिना कुछ कहे मंदिर की सीढ़ियों की ओर बढ़ा। उसने दीवार को छूकर देखा, ठंडा पत्थर पर उसमें गर्मी महसूस हुई। उसकी उंगलियों ने जैसे किसी धड़कन को छू लिया। वह ठहरा कुछ पल, जैसे उस अदृश्य कंपन में अपने भीतर का उत्तर सुन रहा हो। बाकी तीनों उसके पीछे पीछे उठे। किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सभी के चेहरों पर थकान थी पर एक अलग तरह की, वह जो मिट्टी और आत्मा के बीच का बोझ होती है और जो धीरे धीरे उतरती जाती है। जब वे मंदिर की सीढ़ियां पार करके नीचे पगडंडी पर पहुंचे, सूरज की पहली किरण अपने आरंभ की तलाश में थी। हवा में अभी भी रात की नमी थी और उस नमी में मंदिर की शांति तैरती रही। जिसने रात में कुछ भी नहीं कहा था अब बुदबुदाया, यहाँ कुछ भी नहीं हुआ पर सब कुछ बदल गया। किसी ने उत्तर नहीं दिया पर सब जानते थे कि वह सत्य कह रहा है। नीचे गांव की ओर उतरते हुए जब उन्होंने नदी को देखा तो उसमें मंदिर का प्रतिबिंब तैर रहा था। तरंगे हल्की थीं और उस प्रतिबिंब में वही स्थिरता थी जो उनके भीतर अब बस चुकी थी। वर्षों तक किसी ने इस मंदिर की चर्चा नहीं की, न उन यात्रियों ने कभी इसका नाम लिया। पर जब जब उनमें से कोई रात को नींद में जाग पड़ता, उसे वही शांति लौटकर महसूस होती, जैसे समय वैसा ही रुक गया हो जैसा उस रात ठहरा था। वर्षों बाद
जब इन यात्रियों में से सबसे छोटा किसी और गांव में वृद्ध हुआ। तो उसने एक शाम अपने पोते से कहा, जब धड़कन तेज हो तब किसी ऐसे स्थान को खोजो जहां समय धीमा पड़ जाए। वही मंदिर होता है, भले वह भीतर बसता हो या पत्थरों में। बच्चे ने अर्थ नहीं समझा, पर उस वाक्य की लय उसके मन में उतर गई। शायद यही उस रात का शेष आशीर्वाद था जो शून्य से उठकर पीढ़ियों तक फैलता रहा। मंदिर अभी वही है, उसकी सीढ़ियाँ वैसी ही, उसके पत्थरों में वही शांति। कोई मंदिर देखकर नहीं पहचान पाता कि वहाँ क्या घटा था, पर रात की हवा जब थोड़ी ठंडी होकर गुजरती है तो लगता है जैसे कोई हल्की धड़कन अब भी गहरे में सुनाई दे रही हो। वही जो उन यात्रियों ने सुनी थी, वही जो हर थकी मन की थकान सोख लेती है। और तब लगता है शायद सच में उस स्थान पर समय अभी भी विश्राम करता है। पहले बादल की गंध मंदिर तक पहुँचते पहुँचते मिट्टी में घुल गई थी। दूर पहाड़ियों की ओट से एक धीमी गर्जना उठी और फिर हवा में भीगती धूल का स्वाद भर गया। आकाश काला था, पर उसमें डर नहीं था, बस लगातार प्रतीक्षा थी, जैसे धरती और मंदिर दोनों किसी पुराने वचन को पूरा करने वाले हों। जब पहली बूंद मंदिर की छत पर गिरी तो उसका स्वर घंटी सा गूंजा। देखते देखते लहरें फैल गई और चारों ओर से धारा उतरने लगी। वह कोई हिंसक वर्षा नहीं थी, मृदु थी, स्थिर और गहरी, जैसी किसी स्नेहिल हाथ की छुअन। मंदिर की संगमरमरी छतें बरसते जल में चमकने लगीं। हर बूंद जब दीवारों से फिसलती तो लगता मानो किसी ने ऊपर से आभार उतारा हो। प्रकृति का मौन अभिषेक। गर्भगृह के ऊपर से झड़ती बूंदें देवमूर्ति के मस्तक पर गिरती और उन पर लिपटा गिरुआ वस्त्र भीगकर और गहरा हो जाता। जब हवा ने मंदिर के भीतर प्रवेश किया तो दीपक की लौ झिलमिलाई, पर बुझी नहीं। पुजारी ने दोनों हाथ जोड़कर उस दृश्य को देखा और सिर झुका लिया। उसने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, कोई शब्द नहीं बोला, बस एक हल्की मुस्कान आई, जैसे उसने समझ लिया हो कि यह आराधना मनुष्य की नहीं, स्वयं आकाश की है। बारिश तेज हो गई थी और मंदिर का आंगन अब छोटे छोटे झीलों में बदल गया था। गांव के बच्चे नंगे पांव दौड़ते हुए भीतर आए। उनके पैरों से जल उछलता और पत्थर की सीढ़ियों पर बिखरता। वे हंसते हुए मंदिर के आंगन में गोल घेरा बनाकर घूमने लगे। उनके वस्त्र भीगकर शरीर से चिपक गए और आंखों में वही सरल आनंद था जो केवल बच्चों में होता है। पुजारी उन्हें देखकर हंसा, पर कुछ कहा नहीं। जब उनमें से एक फिसल कर गिरा तो वह आगे बढ़ा, उसे उठाया और बस इतना कहा, धरती भी कभी कभी हमें गिराकर संभालती है। बच्चा मुस्कुराया और फिर से भाग गया। गांव की औरतें मंदिर के बरामदे में खड़ी थीं, सिर पर आंचल रखकर, पर रुक नहीं रही थीं। उन्हें ना भीगने की परवाह थी, न ठंड की। भी देख रही थी कि कैसे मंदिर की छत से गिरता जल धूप में, जो अब बादलों के बीच से झांक रही थी, लाखों छोटे सूर्यों की तरह चमकने लगा है। उस दृश्य में किसी का कोई अधिकार नहीं था, न ही ईश्वर का, न मनुष्य का। यह सब बस अपने क्रम में घट रहा था, सहज और धैर्यपूर्ण। तो हवा में एक ऐसी ताजगी भर गई थी जो किसी भी धूप में नहीं मिलती। हर पत्ता चमकने लगा, हर ईंट का रंग गहरा हो गया। पुजारी बाहर आया, उसकी धोती पूरी भीग चुकी थी, पर उसकी चाल वैसे ही शांत थी। उसने मंदिर के चौक में ठहरे जल को देखा, उसमें तैरती फूलों की पंखुड़ियों को देखा। शायद वे सुबह की आरती के फूल थे जो अब जल के साथ बह रहे थे। उसने उन्हें उठाने की कोशिश नहीं की, बस उन्हें बहने दिया जैसे जीवन को बहने देता है। कुछ बच्चे अभी बरामदे के बाहर पानी में खड़े थे। उन्होंने तालाब बनने वाली जगहों में अपने छोटे छोटे नौका बना लिए थे। पत्तों से, टहनियों से उनकी हंसी से मंदिर की दीवारें फिर गूंज उठी। पुजारी ने उनके पास जाकर अपने झुर्रियों भरे हाथ से कुछ बूंदें उठाईं और उन पर छिड़कीं। किसी ने नहीं पूछा यह क्या था, क्योंकि सब जानते थे यह आशीष नहीं, साझा आनंद का एक इशारा था। बच्चे कुछ देर बाद मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए और हवा में मिल गए वर्षा के संग। घंटियां अब नहीं बज रही थीं, लेकिन वर्षा की टपकनों ने एक नई लय गढ़ दी थी। छतों, दीवारों और मूर्तियों पर गिरने वाली हर बूंद
एक अलग स्वर पैदा कर रही थी। पुजारी ने पल भर के लिए आंखें बंद की और महसूस किया कि यह कोई साधारण संगीत नहीं, यह वह स्तोत्र था जो न किसी पुस्तक में लिखा गया, न किसी साधु ने रचा। यह स्वयं सृष्टि की प्रार्थना थी और उसी में मंदिर डूब चुका था। भीतर दीप अब बहुत हल्के जल रहे थे, मानो वे भी वर्षा के गीत को सुनते सुनते उम्मीदें हो गए हों। पुजारी ने उनमें से एक को हाथ में लिया, गर्भगृह के बाहर लाकर रखा। हवा ने उसकी लौ से खेला, पर वह जलती रही। शायद यही वह संतुलन था जिसे वह वर्षों से खोजता रहा, प्रकृति की गति और मनुष्य की श्रद्धा का अदृश्य मिलन। उस क्षण ना किसी चमत्कार की आवश्यकता थी, ना किसी चिन्ह की, सब कुछ स्वयं अपने आप में पूर्ण था। दूर क्षितिज पर बादलों की परतें अब हल्की हो रही थीं। गांव के रास्तों से लोग मंदिर की ओर आते देखे गए, हाथों में छोटे लोटे या प्रसाद की थालियां। वे चलते हुए ठहरते, जल को छूते, माथे पर लगाते और फिर मुस्कुराकर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते। वहां पहुंचकर वे कुछ नहीं कहते, बस जल की उस गंध को भीतर खींचते और मौन में खड़े रहते। उन्हें पता नहीं कि वे किसके प्रति कृतज्ञ हैं, ईश्वर, धरती या उस एक क्षण के प्रति जब भीतर सब शांत हो गया। पुजारी ने देखा कि मंदिर के पीछे की मिट्टी से एक छोटी धारा बह निकली है। वह बहुत पतली थी, लेकिन उसमें प्रवाह था। उसने झुककर थोड़ी मिट्टी उठाई, उसकी गंध सूंघी। वह गंध किसी भूले हुए घर की थी, जहां मानसून पहली बार आता है। उसने सिर उठाकर आकाश की ओर देखा और अनायास उसके होठों से एक मंत्र निकला, बहुत धीमा, जैसे वह किसी को नहीं बल्कि स्वयं वर्षा से कह रहा हो, तुम लौटते रहना। पर उसकी नमी हर ओर फैल गई थी। हवा ठंडी थी, पर उसमें करुणा की हल्की ऊष्मा थी, वही जो किसी पुरानी रुलाई के बाद छोड़ जाती है। मंदिर की दीवारों पर उसकी बूंदें जमी थीं, जो चांदनी में अब मोती सी दिख रही थी। पुजारी ने दिए फिर से जलाए और दूर तक फैलती रोशनी में देखा कि बच्चों के पदचिन्ह अब भी गीली जमीन पर है, लंबे टेढ़े गोल। वह मुस्कुराया, क्योंकि वह जानता था कि यह पदचिन्ह भी मिटेंगे नहीं, जैसे यह दिन मिटने वाला नहीं। रात ढलने लगी। पानी की बूंदें अब मंदिर की सरस्वती मूर्ति के चरणों से नीचे टपक रही थी, स्थिर ध्वनि में। वह ध्वनि केवल कानों में नहीं, हृदय में उतरती थी। वह किसी ईश्वर की गीत जैसी नहीं, बल्कि पृथ्वी के उत्तर जैसी थी। पुजारी उस पत्थर के पास गया। दीवार को छूकर उसने कहा, तुम्हारे भीतर का संगीत सुनाई देता है। किसी ने उत्तर नहीं दिया, न हवा ने, न पानी ने, पर उस मौन में ही उत्तर था। गांव अब सो चुका था। बादल दूर जा चुके थे, पर उनकी गंध अब भी हवा में थी। मंदिर के ऊपर आसमान निर्मल था, उसमें चांद श्वेत और सहज। उसके नीचे सब कुछ भीगा हुआ, नया पर शांत। जल अब गिर नहीं रहा था, पर उसकी आहट हर कोने में जीवित थी। पुजारी ने अंतिम दीप देव मूर्ति के सम्मुख रखा और थकी आंखों से देखा। एक पल के लिए उसे लगा कि वह दीप नहीं, कोई बूंद है जो जलते हुए भी बुझी नहीं। उसने सिर झुका लिया और वही एक मुस्कान जो हर वर्षा में उसके चेहरे पर उतरती थी, फिर लौट आई। धीरे धीरे मंदिर के भीतर सब कुछ स्थिर हो गया। बाहर की दीवारों पर चढ़ी नमी अब सूखने लगी थी, पर उस हवा में अब भी वर्षा की दया थी, वह कोमल शीतलता जो न मिटती है न रुकी रहती है, बस भीतर किसी गहराई में सहेज ली जाती है। और वहाँ उस समय वह मंदिर केवल ईश्वर का नहीं रहा, वह एक जीवित सांस जैसा था, जिसमें जल, पत्थर और मानव सभी एक हो गए थे, बिना किसी शब्द के, केवल अनुभूति के उस संगीत में जो कभी शुरू नहीं हुआ और कभी समाप्त नहीं होगा। बांसुरी का पहला स्वर जैसे हवा से नहीं, किसी स्मृति से निकला था, इतना हल्का कि पहले तो लगा यह वही हवा है जो पीपल के पत्तों के बीच फिसलती है, पर जब वह स्वर धीरे धीरे स्थिर हुआ तो मंदिर की चांदी सी दीवारों ने उसे थाम लिया। रात पूरी तरह ढल चुकी थी, आकाश में चांद एकदम निस्तेज प्रकाश बिखेर रहा था और मंदिर की संगमरमर सीढ़ियाँ उस रोशनी में ऐसे चमक रही थीं जैसे किसी अनदेखे हाथ ने उन्हें धोकर रख दिया हो। हवा में ओस की गंध थी, लेकिन वह भी इस ध्वनि में घुल चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा वातावरण बांसुरी में जाती गया है और हर वस्तु उस एक स्वर की प्रतीक्षा में स्थिर है।
मंदिर के पास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। पुजारी दिन भर की आरती और दीपदान के बाद भीतर जा चुका था और देव मूर्ति के सम्मुख रखा दीप अपने अंतिम लौ में कांप रहा था। बाहर सारे दीप बुझ चुके थे, बस चांदनी का विस्तृत उजास रह गया था। उसी उजास के बीच वह बांसुरी बार बार उठती और फिर धीमे धीमे मिट जाती। बहुतों ने सुना था, कई वर्षों से किसी ने कहा वह एक तपस्वी है जो रात में घाट के पार बैठकर बजाता है। किसी ने कहा यह हवा की शरारत है, बांसों के जंगल से गुजरती और स्वर का रूप लेती। मगर जिसने भी सुना उसने यही कहा, उस संगीत में शब्द नहीं, यादें हैं। यह कोई सामान्य धुन नहीं थी, उसमें करुणा भी थी, पर आंसू नहीं। प्रेम भी था, पर आकांक्षा नहीं। वह जैसे किसी अधूरे वचन की गूंज थी जो ना कहा गया, न भुलाया गया। चांदनी में जब मंदिर झिलमिल करता तो लगता जैसे वह ध्वनि उन्हीं पत्थरों के भीतर से निकल रही है। कभी कभी हवा से टकराकर वह स्वर बिखरता और उस बिखराव में कोई गहरी शांति उतर आती। वह शांति ऐसी नहीं थी जो निस्तब्धता से आती है, बल्कि उस चुप्पी से जहाँ सब कुछ सुना जा सकता है। कहते हैं सबसे पहले यह बांसुरी मंदिर के पुराने पुजारी ने सुनी थी। वह रात बारिश की बात की थी। वह सीढ़ियों पर बैठा जल में चांद का प्रतिबिंब देख रहा था। तब अचानक उसे वह ध्वनि सुनाई दी। पहले उसे लगा कोई बालक होगा, पर जब उसने देखा कि घाट बिल्कुल सुनसान है, तब उसे लगा यह स्वर किसी और जगह से आया है, शायद भीतर से। उसने अगले दिन किसी से कुछ नहीं कहा, बस हर रात आरती के बाद वही सीढ़ियों पर बैठने लगा। धीरे धीरे गांव के लोग भी जान गए कि मंदिर के पास कभी कभी कोई बांसुरी बजती है। रात्रि जब गहराती तो आसमान का रंग नीले से चांदी का हो जाता, हवा में ठंड भर जाती और उसी समय बांसुरी की तान उठती, धीरे फैलती हुई, जैसे कोई अनदेखा हाथ आकाश पर लकीर खींच रहा हो। दीवारों के भीतर जमी मौनता थरथराने लगती। कोई उसे सुनने आता हो तो उसका मन हल्का हो जाता, बिना किसी कारण के। कई लोगों ने कहा कि वह स्वर सुनते ही उनकी आंखों से आंसू बह निकले, बिना यह जाने कि किसके लिए। कोई कहता उसमें उनके अपने बचपन की हंसी सुनाई देती है। कोई कहता किसी बिछड़े की पुकार। एक बार गांव का छोटा बच्चा ललित उस स्वर की दिशा में भाग गया था। लोग डर गए कि कहीं वह खो न जाए, लेकिन जब अगले दिन सुबह वह लौटा तो चुपचाप उसके हाथ में एक सूखी पत्ती थी। किसी ने पूछा उसने कहाँ गया था। उसने बस इतना कहा। वह आदमी हंस रहा था, मगर दिखा नहीं। बुजुर्गों ने सिर हिलाया और मुस्कुराए, क्योंकि वे समझ गए थे कि बच्चा किसे देख आया है, शायद वही जो रातों में हवा में बसता है। कभी कभी बांसुरी की तान लंबी होकर नदी के उस पार तक जाती। वहाँ जल स्थिर हो जाता, जैसे सुनने को ठहर गया हो। हवा तब भी बहती थी, किंतु उसका स्वर खो जाता। पक्षी अपने पंखों में सिर छिपा लेते और मंदिर के ऊपर बैठी घोंसले में एक लहर तक ना होती। उस समय सब कुछ ठहर जाता, जैसे किसी अदृश्य हस्ताक्षर के नीचे ब्रह्मांड चुपचाप पढ़ने में लगा हो। पुजारी को अक्सर लगता था यह धुन किसी आत्मा की नहीं, किसी स्मृति की है, जैसे सदियों पहले कोई यहाँ आया होगा, आरती के पश्चात बांसुरी बजाई होगी और मंदिर में उसकी ध्वनि सहेज ली हो। समय बीत गया, शरीर मिट गया, पर वह ध्वनि अब भी बहती है। शायद यह देवता की साधना नहीं, मनुष्य के विषाद की अभिव्यक्ति है, जो अब आशीर्वाद बन चुकी है। और जब पुजारी यह सोचता तो उसकी आंखें बंद हो जाती और वह स्वर उसके भीतर उतर जाता, जैसे मौन खुद एक धर्म बन गया हो। चांद मध्य आकाश पर स्थिर था। नीचे मंदिर की सीढ़ियों पर ओस की बूंदें सजी थीं और उनमें चांद की छवि उल्टी लटक रही थी। जब हवा चलती तो वे छवियां कांपती, जैसे बांसुरी की लहरें धरती पर उतर रही हों। दूर कहीं कोई झिंगुर गा रहा था, पर उसका स्वर भी इस ध्वनि में विलीन हो गया। कुछ देर को तो ऐसा लगा कि पूरा विश्व एक ही लय में सांस ले रहा है। मन और समय का भेद मिट गया। केवल श्वास, केवल गति, केवल मौन। रात्रि के इस समय मंदिर बिल्कुल श्वेत दिखता था। कहीं कोई दीप नहीं, ना कोई छाया, बस चांदनी का श्वेतावरण जो सबको एक बना देता था। इन क्षणों में कोई कल्पना नहीं रहती, कोई भय भी नहीं,
बस वह अनुभूति जो शब्दों से परे है, जैसे मनुष्य और आकाश एक दूसरे को पहचान लेते हैं। जब बांसुरी की तान कुछ क्षण के लिए थमी तो लगा जैसे कोई प्रार्थना अधूरी रह गई हो। हवा रुकी रही, फिर धीरे से हल्का कंपन उठा और वह ध्वनि फिर लौट आई, अब और कोमल, जैसे किसी ने सोते हुए बच्चे को थपक कर सुलाना चाहा हो। उसी क्षण मंदिर की घंटियां हल्के से बज उठीं। बिना किसी स्पर्श के पुजारी ने दरवाजे से देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। शायद हवा ने ही उन्हें छू लिया था, या शायद वह स्वर इतना जीवित था कि पत्थर तक हिले बिना गूंज गए। धीरे धीरे रात्रि अपने अंतिम चरण में थी। चांद नीचे झुक रहा था और उसकी रोशनी धरती से सिमटती जा रही थी। बांसुरी की तान भी अब विरल होने लगी थी, जैसे कोई लौटने लगा हो। फिर एक लंबा विराम आया, न हवा, न ध्वनि, न चांदनी का कंपन। पुजारी ने गर्भगृह में जाकर दीपक बुझाया, फिर सीढ़ियों पर आ बैठा। उसके कानों में वह अंतिम स्वर अब भी गूंज रहा था। वह स्वयं मुस्कुराया और धीरे से बोला, हर रात की अपनी बांसुरी होती है, बस हमें सुनना आना चाहिए। सूर्य की पहली रेखा अभी फूटी नहीं थी, पर आकाश की धार नीली हो चली थी। मंदिर अब शांत था, स्थिर। बांसुरी की तान थम चुकी थी, किंतु उसका प्रभाव हवा में रह गया था। पर उनके कलर में भी वही एक पुराना राग था, वह जो रात ने गाया और सुबह ने दोहराया। उस क्षण जो कोई भी वहाँ होता, वह महसूस करता कि समय सचमुच ठहर गया है। ना बीती रात की स्मृति शेष है, ना आने वाली सुबह की चिंता, केवल एक मध्य स्थिति जिसमें सब उपस्थित है और कुछ भी अलग नहीं। यही वह क्षण था जिसे लोग शांति कहते। कोई उसे अनुभव करता, कोई नहीं, पर वह हर बार वहीं रहती। मंदिर की देह में, हवा की गति में, बांसुरी के स्वर में, सिर्फ बांसुरी के स्वर में, और हर उस हृदय में जो मौन का अर्थ समझने की क्षमता रखता है। जिस रात यह तान नहीं बजती, तब भी लगता है वह बस अदृश्य हो गई है, पर आरक्षित है। जैसे सालों पहले किसी ने अपने अंतर में वह संगीत रख दिया और चला गया हो, और तब से प्रत्येक सांझ, प्रत्येक रात उस विरह संगीत में वही आत्मा लौट आती है। देवता बनकर नहीं, हवा बनकर नहीं, बल्कि स्मृति की उसी करुण ध्वनि बनकर, जो सबको सुनाती है कि शांति कभी आती नहीं, वह तो पहले से है। बस रात्रि के मधुर विराम में हमें उसका आभास मिल जाता है। आरती का धुआं अब भी हवा में तैर रहा था, पर मंदिर की घंटियां थम चुकी थी। दीपक बुझाने से पहले पुजारी ने एक क्षण के लिए लोक को देखा। वह कांपी, फिर स्थिर हो गई। उसके चेहरे पर थकान नहीं थी, केवल एक तरह की गहरी तृप्ति थी, जैसे भीतर कोई निर्णय पूरा हो चुका हो। उसने धीमे से सबके सामने कहा, आज कोई आरती नहीं, कोई शब्द नहीं, केवल मौन। आवाज़ धीमी थी, फिर भी इतनी स्पष्ट कि दीवारों ने जैसे उसे पकड़ लिया। मंदिर में एक साथ कई चेहरे उठे, कुछ विस्मय में, कुछ अनभिज्ञता से, पर किसी ने कुछ नहीं पूछा। दीवारों पर थोड़ी देर पहले तक नाचती लौ के प्रतिबिंब अब स्थिर हो चुके थे। दीपक की झिलमिलाहट के बिना संगमरमर की जमीन ठंडी लगने लगी थी। किसी ने चुपचाप अपनी आंखें बंद की, और फिर मानो किसी अदृश्य संकेत पर सभी ने ऐसा ही किया। पुजारी ने देवमूर्ति की ओर देखा, वहीं उजास जो अब तक रहा था। बस थरथराहट नहीं, उसने मणि नहीं बजाई, ना शंख। हवा में कुछ असाधारण था, किसी का स्पर्श नहीं, कोई ध्वनि नहीं, पर फिर भी उपस्थिति थी। जब सब शांत होकर बैठे तो मंदिर की संरचना ने जैसे अपने भीतर का संगीत बाहर निकालना बंद कर दिया। पहले ऐसा लगा जैसे निस्तब्धता भारी है, पर कुछ ही क्षणों में वह सारी जगह भर लेने लगी। दीवारों के बीच, छत की गुंबद में, मनुष्य के भीतर और उसके पार उपस्थित लोग थोड़ी देर तक अपने भीतर की बेचैनी से जूझते रहे, पर धीरे धीरे वही शोर थम गया। सांसें धीमी होने लगी, शरीर ढीले और आंखें झुक गईं। एक वृद्ध किसान जो हर सुबह अपनी फसलों से पहले यहाँ आता था, उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी थकान शब्दों की वजह से नहीं, विचारों की वजह से थी। जैसे कोई भीतर लगातार बोलता रहता है और वह उसे सुनता है बिन चाहे। आज उस मौन में उसे लगा जैसे वह आवाज़ किसी ने बंद कर दी हो,
उसके चेहरे पर धीरे धीरे प्रकाश का एक भाव उतर आया, जो दीपक की रोशनी से नहीं, भीतर की शांति से आया था। मंदिर के कोने में जहाँ हमेशा दूध और पुष्प रखे जाते थे, वहाँ अब कुछ भी नहीं था, लेकिन एक हल्की गंध अब भी फैली हुई थी, तुलसी और मिट्टी की, जो न पूजा से आई थी न धूप से, बल्कि शायद इस मौन से ही। एक बच्चा जो अपनी माँ के साथ आया था, कुछ क्षण तक बैठा रहा, फिर उसने माँ का हाथ छोड़ा और उसी चुप्पी में खेलने लगा। उसके चेहरे पर किसी ध्यान की गंभीरता नहीं थी, बस सहजता। पुजारी बीच में खड़ा था, आंखें बंद किए, कोई देवता नहीं, कोई विधि नहीं, बस स्थिरता। उसके होठों पर कोई प्रार्थना नहीं थी, केवल श्वासों की लय थी, जो धीरे धीरे एक समान होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा मंदिर किसी एक हृदय की धड़कन पर टिका हो। बाहर कहीं कोई पक्षी बोला, फिर वही शांत हो गया, और भीतर सब एक साथ मौन की परिधि में उतर गए। कुछ देर बाद भीतर के विचार भी दिशा खो बैठे। किसी ने काल्पनिक देवता नहीं देखा, किसी ने वरदान नहीं मांगा, सबके भीतर बस शांति फैलती गई। यह शांति न बाहर से आई थी, न किसी आशा से, वह भीतर के खालीपन में उग रही थी, जैसे अंधेरे में फूल खिल उठे हों। दीवारों की ठंडक अब गुदगुदी होने लगी, और किसी को एहसास ही नहीं हुआ कि समय कितना बीत गया। उस लंबी निस्तब्धता में हर चीज़ ने अपनी जगह पहचान ली थी। पत्थर, मनुष्य, हवा सब एक रेखा पर टिक गए थे। किसी ने देव मूर्ति की ओर देखा, पर अब वह केवल मूर्ति नहीं लग रही थी, वह बस मौन की छवि थी, जो भीतर और बाहर दोनों जगह एक जैसी थी। किसी का मन इस शांति में डूबकर हल्का हो गया, किसी की आंखें नम हुईं, पर किसी ने आंसू नहीं पोंछे। किसी के मन से कोई बोझ उतर गया, बिना किसी संवाद के। पुजारी ने जब धीरे धीरे आंखें खोली, तो देखा कि पूरे मंदिर का सौंदर्य बदल गया है। दीप नहीं जले थे, फिर भी हर चेहरे पर एक उजाला था। वह उजाला लौ का नहीं, स्थिरता का था। उसने हाथ नहीं उठाए, कोई आशीर्वाद नहीं दिया, उसने बस इतना देखा कि कोई शब्द आवश्यक नहीं है, क्योंकि जो पाया जा चुका है उसे केवल महसूस किया जा सकता है। एक बूढ़ी स्त्री जो हमेशा अपने पुत्र के लिए प्रार्थना करती थी, आज पहली बार कुछ नहीं मांग रही थी। उसके चेहरे पर कोई याचना नहीं, सिर्फ स्वीकृति थी। उसकी झुर्रियों में भी शांति उतर आई थी, जैसे उन्हें किसी ने पूछ दिया हो। पास बैठा बच्चा तब तक पुजारी को देख रहा था, फिर उसने भी आंखें बंद कर लीं। किसी ने कहा नहीं, पर मंदिर अब एक ही सांस में जी रहा था। समय वहाँ ठहर चुका था, न घंटियों की गूंज, न कोई चंचलता, केवल वह लहर जो शब्दों के बिना उठती और गिरती रहती थी। मंदिर की दीवारों ने जैसे इस स्थिरता को सोख लिया, और जब हवा थोड़ी हिली तो उसमें मौन की सुगंध बह निकली। सब धीरे धीरे अपनी जगह से उठे, पर किसी ने बात नहीं की। उनकी चाल में कोई हड़बड़ी नहीं थी, वे बिना बोले जानते थे कि कुछ परिवर्तन हो चुका है, बहुत सूक्ष्म पर गहरा। सबसे अंत में बाहर आया, आकाश नीला था और सूर्य ऊपर उठ चुका था, मगर भीतर की दुनिया जैसी थी वैसी ही शांत। उसने मंदिर की चौखट पर दोनों हथेलियां रखीं, धूल और ठंडक उसमें मिल गई। फिर उसने धीरे से मुस्कुराकर सिर झुका दिया। उसे लगा जैसे यह मंदिर अब उसका नहीं, उन सब का है जिन्होंने मौन को सुना। दूर कहीं गांव के बच्चे खेलों में जुट गए थे, और हवा में फिर आवाज़ें लौट आई थीं, बर्तनों की खनक, बैलों की घंटियाँ, लोगों की पुकारें। पर मंदिर के भीतर अब भी वह शून्य था, एक ऐसा शून्य जो रिक्त नहीं, पूर्ण था। जैसे नाड़ी में धड़कन नहीं हो तो भी जीवन बाकी हो। पुजारी ने एक बार पीछे मुड़कर देखा, न कोई दीप, न मूर्ति का आलोक, पर वह जगह फिर भी देदीप्यमान थी। लोग कहते हैं उस दिन गांव में कुछ बदला था। बारिश थोड़ी देर के लिए थमी रही, बच्चे अनजाने में धीरे बोलने लगे, और पशु बिना बांध के चरने लगे। किसी ने इसे चमत्कार कहा, पर पुजारी ने जब सुना तो बस इतना कहा, चमत्कार वह नहीं होता जो सामने घटे, वह होता है जब मन स्थिर हो जाए। फिर वह मौन हो गया, जैसे उस सत्य की पुनरावृत्ति भी उसे व्यर्थ लगी हो। शाम को जब आकाश पर सूर्य की लालिमा फैल रही थी, मंदिर के पत्थर फिर उसी रंग में रहने लगे। पुजारी ने आखिरी बार दीवार को छुआ, और उसे लगा जैसे वह स्पर्श लौटा है, दीवार से नहीं, अपने भीतर से। उसकी उंगलियां कांपी नहीं,
बस ठहर गईं। अब वह जान चुका था कि मौन कोई अनुपस्थिति नहीं, वही सबसे गहरी उपस्थिति है। और जब हवा ने उसे छुआ वह मुस्कुराया। शांति अब बाहर नहीं रही थी, वह भीतर उतर चुकी थी, उसी स्थिरता बनकर जिसे शब्द नहीं चाहिए, ना आंखें, बस अनुभव। पुराने मंदिर के पत्थरों पर अब काई जम चुकी थी। बरसों से किसी ने उन पर हाथ नहीं फेरा, फिर भी वे हर ऋतु में कुछ और गहरे, कुछ और जीवित लगते थे। आंगन की मिट्टी में छोटे छोटे पौधे उगाए थे, जिनकी जड़ें पुराने दीपों की राख तक फैल चुकी थीं। हवा वैसी ही थी, धीमी, ठंडी और अपने भीतर किसी प्रार्थना की स्मृति लिए बहने वाली। मंदिर के शिखर से हर शाम सूरज ऐसे उतरता था, मानो वही पुराना पुजारी अब भी सीढ़ियों पर खड़ा दीप जला रहा हो। उसकी आवाज़ अब नहीं थी, पर उसके न होने के बाद भी उसका मौन हर जगह था। घंटियों में, छत की दरारों में, यहाँ तक कि उस वटवृक्ष की छाया में भी जो बरसों से वही खड़ा था, उसके समान अटल और शांत। गांव अब उतना छोटा नहीं रहा। नए घर बन गए, गलियां चौड़ी हो गई और बाजार मंदिर के नीचे तक पहुंच गया। फिर भी मंदिर के नीचे तक पहुंच गया, फिर भी मंदिर अपनी जगह वैसा ही रहा, सामान्य, स्थिर, किसी जल्दबाजी का हिस्सा नहीं। लोग अब वहाँ उतना नहीं आते, पर जब भी कोई रास्ते से गुजरता तो ठहराव आ ही जाता। कोई चाहे कुछ भी सोचता हो, चिंता, व्यवसाय या जीवन के झंझट, उसके कदम वहीं थम जाते जहाँ कभी पुजारी बैठा करता था। और जैसे ही वह द्वार पर प्रवेश करता था, एक अजीब सी नरमी उतर आती, जैसे किसी ने भीतर कुछ शांत कर दिया हो, किसी ने बिना बोले सिर पर हाथ रख दिया हो। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग अब लगभग मिट चुकी थी। शिल्प में बने देवता पहचान में नहीं आते, पर उनकी आकृतियों में अब भी कोमलता थी। गर्भगृह के द्वार पर वही घंटियां लटकी थीं, जिन्हें पुजारी रोज अपने हाथ से साफ करता था, और उनकी ध्वनि में कोई चमक नहीं, बस एक स्थायी थकान थी जो अपने आप में मधुर लगती। हर बार जब हवा चलती, पूरा मंदिर उस ध्वनि के साथ सांस लेने लगता, और जो भी उस समय वहाँ उपस्थित होता उसे लगता जैसे मंदिर अपने आप में बोल रहा हो, ना किसी शब्द से, ना किसी विधान से, बस अपनी मौन की भाषा में। गांव के कुछ पुराने लोग अब भी पुजारी का नाम लेते थे। कोई कहता वह 80 वर्ष का हुआ था, कोई कहता उसने देवता से मिलन कर लिया, पर किसी ने यह नहीं कहा कि वह चला गया। उनके शब्दों में अब भी वह है जैसी सहज उपस्थिति रहती थी। वे कहते कभी मंदिर में सन्नाटा गहरा हो जाता है तो लगता है जैसे वह अब भी आरती की दीप लौ बदल रहा हो, और शायद सच भी यही था, क्योंकि जब भी कोई श्रद्धालु प्रार्थना में डूबता, किसी कोमल आभास से हवा सरक जाती और माथे पर ठंडी छुअन सी पड़ती। वह किसकी थी कोई नहीं जानता, पर वह वहीं रहती थी, छुपी नहीं पर व्यक्त भी नहीं। नए पुजारी का चेहरा अब अजनबी नहीं रहा, पर उसमें पहले वाले की छवि नहीं थी। वह नियम निभाता, आरती करता, फूल सजाता, पर जब आरती का अंत होता तो वह मंदिर के भीतर कुछ पल के लिए ठहर जाता। उसे लगता कोई है जो उसे देख रहा है, शायद वही जो मिट्टी में मिल गया। उस क्षण में हवा बदल जाती, दीप की लो एक पल स्थिर होती, और फिर कमरे में वही पुरानी गंध लौट आती, धूप, जल और मिट्टी की मिली जुली गंध जो केवल इस मंदिर की थी। नए पुजारी ने कभी इसे समझाने की कोशिश नहीं की। वह बस जानता था कि यह वही शांति है जिस पर यह मंदिर टिका है। मंदिर के पास की नदी अब पहले जैसी नहीं रही, उसका पानी घट गया है, किनारे दूर हो गए हैं। फिर भी जब वर्षा होती है तो मंदिर की सीढ़ियाँ जल से भर उठती हैं और उन पर छोटा सा प्रतिबिंब बन जाता है। झिलमिलाता हुआ, लोग कहते हैं जब जल उसमें देवमूर्ति का चेहरा दिखाता है तब हवा थम जाती है। उस क्षण किसी की हिम्मत नहीं होती बोलने की, क्योंकि सब जानते हैं वह पुजारी अब भी सुन रहा है। उसकी देह नहीं पर उसकी दृष्टि हवा में है, और उसका मौन अब इस मंदिर का नया नाम बन गया है। कई बार राहगीर बिना उद्देश्य यहाँ आते, कोई शहर से लौटते हुए, कोई बेचैन रातों के बाद वे सीढ़ियों पर बैठते, कुछ देर आसमान को देखते, फिर चुपचाप नीचे उतर जाते। किसी ने कुछ मांगा नहीं, लेकिन जब वे जाते तो स्पष्ट था वे कुछ छोड़कर जा रहे हैं,
जैसे अपने भीतर का कोई अनाम बोझ, और आश्चर्य यह था कि जिसे वे छोड़ती वह मिट्टी उठा लेती। यहाँ धरती किसी का दर्द थाम लेती और हवा उसे विसर्जित कर देती। इसलिए यह मंदिर अब केवल पूजा का स्थान नहीं था, वह एक आंतरिक मौन का ठिकाना बन गया था। गांव के छोटे बच्चे, जिन्हें शायद यह इतिहास पता नहीं, अब भी मंदिर के आंगन में खेलते। वे एक दूसरे को पुजारी की कहानियां सुनाते, कहते वह देवता का मित्र था। हर रात देव मूर्ति उससे बात करती थी। बच्चे जब दीवारों के पास दौड़ते तो घंटियों की हल्की झनकार होने लगती। कोई देखता नहीं, पर लगता जैसे किसी ने उन्हें बुलाया हो। कभी कोई बच्चा गलती से औंधा गिर जाता तो उठकर मुस्कुराता। उसके चेहरे पर भी वही निश्चिंतता होती जैसी कभी पुजारी की आंखों में होती थी। पर मंदिर कितना भी मौन क्यों न हो, उसमें जीवन की गति कभी रुकी नहीं। सुबह अब भी आती है जब सूरज की पहली किरण शिखर पर पड़ती है। उस क्षण मंदिर की दीवारों पर लालिमा फैल जाती है और कोई नहीं जानता क्यों, पर सबके भीतर कुछ हल्का होता है। शामें अब भी वही गीत लाती हैं जब तालाब के पास से हवा आती है, धूप के टुकड़े छतों पर गिरते हैं और घंटियां हिलती हैं। नई पीढ़ी शायद इसे परंपरा कहे, लेकिन जो एक बार भी वहां गया वह समझ गया, यह केवल परंपरा नहीं, एक जीवंत स्मृति है जो समय को पार कर गई है। कभी कभी कोई बूढ़ा यात्री लौटते हुए वहां रुकता है, सीढ़ियों पर बैठकर धीरे से अपनी हथेली जमीन पर रख देता और आंखें मूंद लेता। शायद वह परीक्षा लेना चाहता हो कि क्या वह शांति अब भी वैसी है। और हर बार उत्तर एक जैसा होता। हवा से आती वह ठंडी लहर जो हृदय तक पहुंच जाती, जैसे किसी पुराने मित्र ने बिना शब्दों के समर्पण दे दिया हो। वह वृद्ध आंखें खोलता नहीं, सिर हिलाता है और फिर मुस्कान के साथ उठकर आगे बढ़ जाता है। उसे अब कुछ मांगना नहीं होता, क्योंकि उसे मिला पहले ही क्षण में था। शहरों की बदलती चहल पहल में लोग भूल भी जाएं कि इस पर्वत पर एक मंदिर है, फिर भी हवा उसे भूल नहीं पाती। हर ऋतु में जब हवा गांव से निकलकर इन पहाड़ियों के बीच बहती है तो उसमें जानी पहचानी गंध लौट आती है, भीगे पत्थरों की, तुलसी की और आरती के धुएं की। यह वही गंध है जो पुजारी के वस्त्रों में बस गई थी। लोग कहते हैं शाम को जब चंद्रमा की रोशनी बैठती है तो मंदिर की सीढ़ियों पर कोई झुककर दीप सजाता दिखाई देता है। वे उसे छाया कहते हैं, पर शायद छाया नहीं, अधूरी उपस्थिति है जिसे मिट्टी ने स्वीकारा पर हवा ने जाने नहीं दिया। अब समय बदल गया, लोग तेज बोलते हैं, जल्दी चलते हैं और अनेक दिशाओं में सोचते हैं। फिर भी किसी न किसी को देर रात उस मंदिर का स्मरण हो आता है। बिना कारण, बिना प्रयास के कोई शहर के बीच अचानक सोचता, वहाँ की हवा कैसी होगी, किसी को याद आता। वह मौन कितनी देर तक रहता होगा और वह सोचकर ही शांत हो जाता। यह वही अदृश्य सूत्र था जिससे कहानी कभी समाप्त नहीं हुई। वह मंदिर अब केवल पत्थर नहीं, वह अनुभव था प्रत्येक हृदय का, जिसने शांति को महसूस किया और जाना कि ईश्वर शब्दों में नहीं, मौन में निवास करता है। कहानी यही ठहरती है, पर रुकती नहीं, क्योंकि जो भीतर स्थिर है वह समय से परे है, वह समय से परे है। मंदिर अब भी हर सांझ अपनी धड़कन पर टिकता है और पुजारी की स्मृति अब किसी व्यक्ति की नहीं, उस शांति की बन गई है जिसे कोई देख नहीं सकता, पर सभी महसूस करते हैं। जब भी कोई व्यक्ति इस संसार से थका हुआ उस द्वार तक पहुंचता है और सांस लेकर लौटता है, मिट्टी में वही सुकून उतरता है जिसके लिए यह मंदिर सदियों से खड़ा है, मौन, स्थायी और अभी भी जीवित क्षण।